हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, वो था इंटीजर। और सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, वो है डेसिमल। उसका भी एक लेक्चर हमने पढ़ लिया है, डेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने ऐसा सवाल लिख दिया 0.003 इंटू 0.001, ऐसा कुछ सवाल है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखना तो आसान है, 3 इंटू 1 3। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, अब ये जो आंसर आया है इसमें पॉइंट कहाँ पे दे, मतलब इसका आंसर 0.003 लिखे, 0.0003 लिखे, क्या लिखे आंसर, आंसर क्या लिखे। मतलब डेसिमल में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंफ्यूजन रहता है कि पॉइंट जो देना है आंसर में वो कहाँ देना है। इन सभी चीजों के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब हम आज पढ़ेंगे डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज सीखेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। चलो कर देते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। लेट अस सपोज मैंने पहला सवाल लिखा 0.2 इंटू 15, 0.2 इंटू 15। आपको करना कैसे है, पहले बिना पॉइंट के नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। बिना पॉइंट के, बिना पॉइंट के मतलब यहाँ पे नंबर कौन सा है 2 और यहाँ पे 15, मतलब आप सिंपली 15 इंटू 2 कर लो, कितना आएगा 30। कितना आया 30। अब पॉइंट कहाँ पे देना है, पॉइंट कहाँ पे देखना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। मतलब देखो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 0.2 और एक है 15। यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है, एक। पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, मतलब आपके आंसर में भी आपको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिखना चाहिए। मतलब ये आंसर जो है आपको पॉइंट आंसर में उस जगह पे देना है जहां से आपको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिखे। मतलब ये है हमारा आंसर। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे दे दूं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, 2। ये नहीं जमेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिखना चाहिए, ये नहीं जमेगा। ठीक है, हमारा आंसर है 30। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे दे दूं तो हाँ, तो फिर पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिख रहा है, एक डिजिट। क्वेश्चन में भी एक डिजिट तो आंसर में भी एक ही डिजिट, मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा 3.0। इसका आंसर 3.0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट दिखना चाहिए। समझा। अब 3.0 हम लिखते नहीं है नॉर्मली, हम इसको क्या लिख देते हैं 3। चलो एक और कराता हूँ, एक और देखो 0.02 इंटू 15, ऐसा कर दिया। तो पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लो। बिना पॉइंट का मतलब 15 इंटू 2 कर लो, कितना आएगा 30। हो गया, आंसर तो आ गया 30। अब पॉइंट कहाँ देना है, अब देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितने डिजिट है देखो 0.02 है ना, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, 2 डिजिट दिख रहे हैं, 0 और 2 है ना। ये देखो 0.02 है ना ये, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2। अगर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। अब बेटा ये 30 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैसे दिखेंगे, कब दिखेंगे, जब मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगा। अब देखिए ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब आपका आंसर क्या रहेगा .30। अब .30 लिखने से अच्छा हम क्या लिख देते, इसको 0.30 लिख देते हैं। ठीक, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। एक और देखो, एक और देख लो चाहो तो, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिख दिया 0.2 और यहाँ पे लिख दिया 1.5, ऐसा। पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू क्या 2, कितना 30। हो गया, आंसर आया 30। अब सवाल ये है कि पॉइंट कहाँ पे देना है आंसर में, सवाल तो ये है कहाँ पे दोगे। देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, देखो ये है 0.2, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट दिख रहा है, और ये है 1.5 और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी देखो ना पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक। मतलब हमारे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है, कितने हैं 2, तो आंसर में भी 2 ही दिखने चाहिए, आंसर में भी 2 ही दिखने चाहिए। हमारा आंसर क्या है 30। पॉइंट के बाद 2 डिजिट कब दिखेंगे, जब आप पॉइंट यहाँ पे दोगे। अब दिख रहे ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब हमारा आंसर रहेगा 0.30, मतलब 0.30। अब इसको हम लिखेंगे क्या 0.30। तो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 2, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। सिंपल। चलो और करते हैं, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो बहुत आसान टॉपिक है ये, जल्दी आ जाएगा आपको। जैसे मैंने लिख दिया 0.002 इंटू लिख दिया, फिर यहाँ पे 15 या 1.5, चलो कुछ भी ले लो, ऐसा सवाल है।
कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लो, कर लो। ये क्या है 15 और इधर कौन सा नंबर है 2, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30। तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर कितना 30। लेकिन अब पॉइंट कहाँ पे देना, देख लो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है, देख लो एक बार कितने डिजिट है। देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ पे कितना है 1। ये देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, मतलब टोटल पॉइंट के बाद डिजिट है यहाँ पे 4। तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट दिखने चाहिए। तो आंसर तो हमारा 30 आया है। मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगा क्या, यहाँ पे दूंगा तो 2 ही डिजिट दिखेंगे। तो बेटा हमें जीरो का सहारा लेना पड़ेगा ना। ये 30 के आगे आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, ऐसे 30 के आगे कितने भी जीरो लगा सकते हो। मेरे को पॉइंट के बाद कितने दिखने चाहिए 3 और 1 4, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है, डिजिट 4 डिजिट है पॉइंट के बाद। एक देखो 1 2 3 और यहाँ पे 1 4, टोटल हमारे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 ही दिखने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूं तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिख जाएंगे मेरे को। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 जीरो लगाने पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, समझ में आया क्या। चलो मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, मतलब ऐसा होगा, यह आया था 30 बराबर है, यहाँ पे 2 जीरो लिख दो और यहाँ पे दे दो पॉइंट। अब देखो आंसर में हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं 1 2 3 4। क्वेश्चन में भी 4 थे, आंसर में भी 4 है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता, इसके आगे भी क्या लिख दो 1 0। अब देख लो क्लियरली, दिख लो क्या हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद टोटल डिजिट 4 है, यहाँ पे 3 थे, 1 2 3 और यहाँ पे 1 था, टोटल 4 थे। अब आंसर में भी 4 दिख रहा है आपको, पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, खत्म। समझे समझे। एक और देखो, एक और देखो, इसी को बनाता हूं मैं। लेट सपोज यहाँ पे लिखा है 0.2 इंटू 0.015, ऐसा है। घबराने की जरूरत नहीं, पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लो, कर लो। 15 इंटू 2 अगेन 30, अगेन 30 बराबर है, अगेन 30 आया। अब पॉइंट कहाँ पे देना, देख लो ना क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, देख लो, कर लो चेक। यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट के बाद 1 और यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट के बाद 3, मतलब टोटल है अगेन 4 डिजिट। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपको दिखने चाहिए। अब यहाँ पे तो ये 2 ही डिजिट का आंसर आया है, 4 डिजिट कैसे दिखेंगे, यहाँ पे 0 ले लो और दे दो यहाँ पे पॉइंट। देखो अब दिखेंगे ना पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1 2 3 4 हो गया। इस टाइप का आंसर देख लो। अब क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, टोटल 4 है। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो आंसर में भी 4 दिखने चाहिए। तो यहाँ पे देखो दिख रहे ना 1 2 3 4, मतलब इसका आंसर क्या होगा 0.0030। समझा गया। अरे समझे क्या, बहुत ही सिंपल चीज है, मल्टीप्लाई करना डेसिमल का बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 0.1 इंटू 0.1, ऐसा कर दिया। चलिए तो आसान ले लिया, आसान भी करके देखते ना, आसान भी करके देखते। 0.1 इंटू 0.1, अब कैसे करोगे, ओके नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट को भूल जाओ। यहाँ पे नंबर कौन सा है 1, यहाँ पे भी नंबर कौन सा है 1, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा। अब पॉइंट कहाँ देना, बस ये पता करना है हमें पॉइंट कहाँ देना। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन में कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है टोटल 2, टोटल 2 डिजिट है बेटा पॉइंट के बाद। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दिखने चाहिए। आंसर तो 1 आया है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूंगा तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट दिखेगा, मतलब मेरे को 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब दिखेंगे ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसका आंसर क्या रहने वाला है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए ऐसा, तो ये हो जाएगा 0.01। एक और देख लो, एक और देख लो, एक और देख लो। जैसे कि मैंने लिखा 0.2 इंटू 0.2, ऐसा कर दिया। यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है कि आपको, बड़ा कर देता हूँ इस पॉइंट को, हाँ 0.02 इंटू 0.2, ऐसा। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे कौन सा नंबर है 2, यहाँ पे कौन सा है 2, मतलब आप करोगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना आया 4, 4 आ गया हमारा आंसर। अब देना है हमें आंसर को पॉइंट। ठीक है, पॉइंट कहाँ आएगा, सुनो 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 सुनो, देख लो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है क्वेश्चन में। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखने चाहिए। बेटा आंसर तो हमारा 1 डिजिट वाला ही आया है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट कैसे दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूंगा तो पॉइंट के बाद 1 दिखेगा,
अगर मैं एक जीरो लगाऊं और पॉइंट दूं तो पॉइंट के बाद दो दिख रहे हैं डिजिट। अगर मैं दो जीरो लगा दूं यहाँ पे और फिर पॉइंट दूं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? तीन डिजिट। मतलब इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर ये रहने वाला है एक दो दो तीन डिजिट हो गए। यहाँ पे पॉइंट 004 नहीं लिखते हम, 0.004 लिख लेते। समझा क्या? समझा? चलो एक और करते हैं, एक और करते, एक और देख लो। 7, अरे 7 हो गया, 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। मैंने लिख लिया 1.30 इंटू 0, 1.30 इंटू 0। ओके, इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे क्यों? क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अरे बेटा 0 आया ना, एक नंबर दूसरा मैंने क्या ले लिया? 0। अब 0 से बेटा इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, रूट का कर लो, वेरिएबल को कर लो, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 से, आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। समझे? अच्छा एक और कर लेते हैं, एक और देखो, जैसे कि मैंने लिख लिया, मान लो 1.2 इंटू 1.2 ऐसा कर दिया। कैसे करेंगे? पहले बिना पॉइंट के जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नंबर है 12, यहाँ से भी पॉइंट हटा दूं तो नंबर है 12, 12 सा होता है 144, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 144। रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं? हाँ रे भाई चल रही है। हाँ, तो 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144। हम तो पहले बिना पॉइंट का ही मल्टीप्लाई करते ना, पॉइंट यहाँ पे बिना पॉइंट के सोचो इसको, ये नंबर 12 है और ये भी नंबर 12 है। 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144। अब आंसर में पॉइंट कहाँ पे देना? तो देखो टोटल डिजिट कितने हैं क्वेश्चन में, टोटल डिजिट कितने हैं पॉइंट के बाद? यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। टोटल पॉइंट के बाद दो डिजिट है क्वेश्चन में, तो आंसर में भी दो ही दिखने चाहिए। पॉइंट उस जगह पे दो कि आंसर में दो दिखने चाहिए। दिमाग लगाओ बेटा, ये 144 है, अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा पॉइंट तो पॉइंट के बाद दो दिख रहे क्या? पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के बाद एक ही दिख रहा है, दो दिखने चाहिए। मतलब अगर मेरे को दो दिखने चाहिए तो पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो पॉइंट के बाद कितने दिख रहे हैं? दो। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? 1.44। देख लो अभी खुद से, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है क्वेश्चन में, कितने डिजिट है? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दो। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद दो, ये देखो पॉइंट के बाद दो है, 4 और 4 हो गया। समझाइए? समझा? चलो और कुछ करते हैं, और भी कुछ करेंगे और क्वेश्चन। हाँ ये लो क्वेश्चन बनाता हूं मैं। लेटर सपोज मैंने लिख दिया 0.005 इंटू कर दिया 0.020। यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट है, ये विजिबल है कि नहीं? हाँ अब विजिबल होगा। यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे पॉइंट भी है। अच्छा छोड़ो, माइनस बाद में देखेंगे, पहले अपन मल्टीप्लाई का सोचते हैं। अच्छा इस नंबर को बिना पॉइंट के अगर मैं लिखूं तो ये 5 है केवल। इस नंबर को, पहले वाले नंबर को बिना पॉइंट का लिखूं तो ये पहला नंबर कौन सा है? केवल 5। अच्छा दूसरे नंबर को बिना पॉइंट के लिखूं तो ये केवल 20 दिख रहा है मेरे को, नहीं? मतलब यहाँ पे बिना पॉइंट के नंबर कौन से हैं? 20 और 5। तो पहले क्या कर लो, बिना पॉइंट के नंबर का मल्टीप्लाई। 25 से कितना होता है? 100 होता है ना? हाँ, मतलब हमारा आंसर तो आ गया है 100, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ देना? देख लो पॉइंट के बाद क्वेश्चन में कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 डिजिट है, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट है। अरे बाप, सॉरी, यहाँ पे भी 3 डिजिट है। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद टोटल क्वेश्चन में 6 डिजिट है। तो दादा आंसर में भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट दिखने चाहिए। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे दे दूं तो केवल 3 ही दिखेंगे, मतलब मेरे को और 3 जीरो लगाने पड़ेंगे और फिर यहाँ पे देना पड़ेगा पॉइंट। अब देखो तो पॉइंट के बाद 6 दिख रहे क्या? 1 2 3 4 5
6 दिख रहे हैं ना, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 0 0 0, 3 0 लगेंगे यहाँ पे, फिर आएगा पॉइंट, यहाँ पे 3 नंबर थे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर थे, टोटल 6 डिजिट थे। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 6 दिख रहे, देखो 1 2 3 4 5 6, बड़ा करके लिखो क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, हो गया। लेकिन यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 6 डिजिट, आंसर में भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट, गिन लो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारा आंसर, लेकिन फाइनल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन भी था, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस माइनस माइनस। देखो मैंने आपको समझाया इंटीजर्स में क्या, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, माइनस माइनस हम क्या लिखते हैं आंसर में प्लस, और प्लस माइनस हम आंसर में क्या लिखते हैं माइनस। ये रूल है, ये रूल है। मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम क्या करते हैं, माइनस माइनस आंसर को प्लस साइन देते हैं और प्लस माइनस आंसर को माइनस साइन देते हैं। सर यहाँ पे कहा प्लस माइनस दिख रहा है, हमें बताओ, हमें बताओ। तो देखो बता रहा हूं मैं, ये देखो इस नंबर का साइन यहाँ पे बता रहा हूं सेपरेटली, ये देखो ये जो पहला नंबर है इसका साइन क्या है माइनस, साइन का होता है नंबर के आगे, और ये जो दूसरा नंबर है इसका साइन कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है प्लस, कुछ भी नहीं है ना, दिया नहीं है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ पे क्या है प्लस है। तो एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है क्वेश्चन में, और प्लस माइनस हो तो मल्टीप्लाई में आंसर किस में आता है माइनस में, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा माइनस में। ये है फाइनल आंसर, ठीक है। चाहे तो ये 0 नहीं भी लिखे तो भी चलता है, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बट कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा तो लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है ना। कंफ्यूजन कैसे बढ़ेगा सर, पॉइंट के बाद तो 6, पॉइंट के बाद हमारे आंसर में 6 डिजिट दिखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में 6 है, आप ऐसा लिख दोगे तो 4 ही दिखेंगे भाई। आप यहाँ पे कितने भी 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो रहने देते हैं, रहने देते हैं, ऐसा ही लिखो, ऐसा ही लिखो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिख दिया माइनस 0.04 इंटू लिख दिया माइनस क्या लिख देते हैं 1.20 लिख देते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, सुनो 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 सुनो, ये देखो ये तो ये 1.20 है ना बेटा, ये 0 कोई काम का नहीं होता है, लास्ट वाला पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 आता है ना वो कोई काम का नहीं होता है। मतलब ये है कि आप ये 1.2 है ना, आप इसको 1.2 को आप 1.20 भी लिख सकते हो, आप इस 1.2 को 1.200 भी लिख सकते हो, आप इस 1.2 को 1.200 भी लिख सकते हो, लेकिन तीनों इन सबका मतलब एक ही है 1.2। आप कितने भी 0 लगा सकते हो, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसके लास्ट में आप कितने भी 0 लगा सकते हो। इन द सेंस सॉरी, इन द सेंस आप ये 0 लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं 0 लिख के हुए सवाल करूंगा, लिखते हुए सवाल करूंगा, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, 0 लिखते हुए सवाल करूंगा। सवाल कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई, बिना पॉइंट के नंबर सोचो, ये बिना पॉइंट का नंबर, पॉइंट हटा दिया, क्या दिख रहा है 4, और ये बिना पॉइंट का नंबर क्या दिख रहा है 120, 120 ले लो। तो पहले बिना पॉइंट के नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, हम सबको पता है। तो 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मतलब यहाँ पे आंसर आया 480, क्या आंसर आया 480, ठीक है। फाइनल नहीं है क्योंकि अभी डेसिमल मतलब पॉइंट तो देना बाकी है ना, इसको पॉइंट देना पड़ेगा। तो देख लो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 2, और यहाँ पे भी कितने दिख रहे हैं पॉइंट के बाद 2, मतलब पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट है बेटा, पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट ही दिखने चाहिए। अच्छा हमारा आंसर 480 है, अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो पॉइंट के बाद तो 3 ही दिख रहे हैं ना, 4 दिखने चाहिए ना, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पे लगा देना पड़ेगा, लगा दो एक 0, लगा दिया 0। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट दे दूँ तो कमाल हो गया, पॉइंट के बाद कितने दिख रहे हैं 4 डिजिट दिख रहे हैं, क्वेश्चन में भी 4 तो आंसर में भी 4, मतलब हमारा आंसर क्या होगा ये 0.0480 हो गया, हो गया, ठीक है। अब सुनो, साइन भी तो देखना पड़ेगा ना, साइन भी तो देखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, मैं नीचे लिख रहा हूं, ये ऐसा है 0.04 इंटू माइनस 1.20, ऐसा क्वेश्चन है ना, साइन भी तो देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस, और यहाँ पे नंबर के आगे साइन कौन सा है माइनस। साइन का होता है किसी भी नंबर का साइन उसके आगे होता है, इस साइन का, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस आंसर किस में आता है प्लस में, मतलब ये आंसर होगा प्लस, ठीक है।
ठीक, अब इसी क्वेश्चन को ना मैं वापस कर रहा था, ये जीरो हटा के मैंने कहा था ना आपको 1.20 का ही मतलब क्या लिख सकते हो आप, 1.2 भी लिख सकते हो, आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। लास्ट का जीरो काम का नहीं होता है, लास्ट का जीरो काम का नहीं होता है। ठीक है, मैं यही क्वेश्चन वापस से कराऊंगा लेकिन जीरो हटा के। चलो करते करते इधर करा देता हूँ, इधर करा देता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 13 कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, -0. अरे क्या हो रहा है, अरे चिची, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे करते हैं, चलो यहाँ पे करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा -0.04 इंटू -1.2, ये जीरो नहीं लिया, ये जीरो नहीं लिया। चलो करते कैसे है, पहले बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई, ये 0.04 का अगर मैंने पॉइंट हटा दिया तो ये नंबर दिख रहा है 4, अगर मैंने 1.2 का पॉइंट हटा दिया तो ये नंबर दिख रहा है 12, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 48, मतलब हमारा आंसर आ गया 48, हमारा आंसर क्या आया 48। अब देना है पॉइंट, तो देख लो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब टोटल डिजिट पॉइंट के बाद 3 है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, एक सेकंड, यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, तभी जाके पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिखेंगे 3, मतलब इसका आंसर क्या होगा 0.048। अब साइन देखो, साइन का क्या है, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, 0.04 इंटू आपने क्या किया -1.2 किया ना, आप देखो इसका साइन भी माइनस है, इसका साइन भी माइनस है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब इसका आंसर किस में आने वाला है, प्लस में आने वाला है। हो गया, हो गया। अब देखो दोनों के आंसर आपको सेम ही दिखेंगे, दोनों के आंसर सेम ही दिखेंगे। इसका आंसर कितना आया था +0.0480 और इसका कितना है 0.048। मैंने कहा ना, ये लास्ट का जो जीरो होता है, पॉइंट के बाद में जो नंबर होते हैं, जो लास्ट का जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप यहाँ पे भी जीरो लगा दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये दोनों आंसर क्या रहते बेटा, सेम ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं, समझे। अब इसी का फायदा ले सकते हैं हम किसमें, जब हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करेंगे उसमें। देखो कैसे फायदा लेंगे, चलो मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ, इसको थोड़ा इधर डाल लेता हूँ, हाँ स्पेस बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया 1.200 इंटू लिख दिया क्या लिख देते हैं, लेट अस सपोज 0.001 लिख दिया। अच्छा, अब सुनो क्या करना है, सुनो क्या करना है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है बेटा। अगर मैं बिना पॉइंट के इस नंबर को इमेजिन करूं तो ये कितना है 1200, ठीक है नहीं, 1200 है ना, फाइन। अच्छा, और इस बिना पॉइंट से इस नंबर को मैं इमेजिन करूं तो ये आ रहा है 001, 00 क्या, अच्छा 3 0 है, 0001, मतलब बिना पॉइंट के ये नंबर है 1200, बिना पॉइंट के ये नंबर है 1, ठीक, ठीक है। तो हम करते क्या है, नॉर्मली बिना पॉइंट के जो नंबर है उनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1200 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1200, हो गया। ऐसे करते हैं ना, 1200 इंटू 1 आ गया 1200। अब फिर क्या करते हैं, याद करो, फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन में कितने डिजिट है पॉइंट के बाद। क्वेश्चन में कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब टोटल कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 6 डिजिट है, तो आंसर में भी टोटल 6 डिजिट आपको दिखने चाहिए। तो देखो ये तो 1200 है ना बेटा, आंसर में चार डिजिट दिखेंगे, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट दे दिया तो, यहाँ पे पॉइंट दिया तो 4 दिखेंगे, 6 चाहिए हमें, मतलब 2 जीरो लगाने पड़ेंगे आगे, 2 जीरो लगाओ, ऐसे दिख रहा है ना 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, इसका एक्चुअल आंसर होगा 0.00, अरे फिर से लिख देता हूँ, एक मिनट, तो ये 1200 आया था, पॉइंट के बाद 6 डिजिट दिखने चाहिए, तो 2 जीरो लगा दिए, तो ये आ जाएगा 0.001200, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट के बाद नंबर होता है, इसके लास्ट 2 जीरो आप नहीं भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसको कंसीडर ना भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे करा देता हूं मैं, वैसे करा देता हूं, देखो वैसे करा देता हूं, यही क्वेश्चन वापस से, इसको आपने अगर 1.2 भी माना तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बिना पॉइंट के नंबर कौन सा है 12, बिना पॉइंट के नंबर कौन सा है 1, तो 12 1 सा कितना हो जाएगा 12, हो गया, तो आंसर तो आया 12। अब पॉइंट कहाँ देना, सुनो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3, मतलब पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट दिखने चाहिए, 1 और 3 4, तो पॉइंट कहाँ पे देखो, पॉइंट कहाँ पे दोगे बेटा, देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिखने चाहिए, यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, पॉइंट यहाँ पे दिया तो 2 ही डिजिट दिखेंगे, मतलब 2 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, तब जाके पॉइंट देना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, ये फिर हो जाएगा 0.0012। अब बेटा ये आंसर और ये आंसर सेम ही है,
इसके आगे आप 2 जीरो कभी भी लगा सकते हो, लगाओ मत लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ रहे हो ये केस? यहाँ पे भी वैसे ही कराया मैंने, 2 कराए, एक बार इसका 0 कंसिडर किया, एक बार नहीं किया। यहाँ पे भी इसमें ये 2 जीरो कंसिडर किए, इसमें ये 2 जीरो कंसिडर नहीं किए। आप इसके आगे 2 जीरो भी लगा दो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, एक और देख लो, मैंने लिख दिया 0.001 इंटू लिख दिया 31245, ऐसा कुछ कर ही दिया। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं हम, बिना पॉइंट का जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ओके ठीक है, बिना पॉइंट के इसको इमेजिन करो, ये तो 1 ही है, बिना पॉइंट के ये नंबर तो 1 ही है, और इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, मतलब ये खुद ही नंबर है। 31245 कर लो बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 31245। तो इसका आंसर आया बेटा 31245, 31245 हो गया। अब पॉइंट देना है आपको, कहाँ पे देखो क्वेश्चन में कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद दिख रहे 3 डिजिट, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, मतलब टोटल पॉइंट के बाद क्वेश्चन में 3 ही डिजिट है, इधर ही है, इधर नहीं है। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखने चाहिए। पॉइंट वहां पे दे दो कि आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखे, मतलब ये हमारा आंसर है 31245। बेटा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूंगा तो पॉइंट के बाद 1 दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो पॉइंट के बाद 2 दिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो पॉइंट के बाद कितने दिख रहे हैं 3, मतलब ये होगा आपका आंसर, समझ में आया? समझा कि कैसे करना है? सिंपल है। डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, पहले बिना पॉइंट का नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, और आंसर में भी पॉइंट उस जगह पे दो कि आंसर में भी उतने ही डिजिट आपको दिखे। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख ही लो, मेरे कोई अच्छा नहीं लग रहा, एक और क्वेश्चन करा ही देता हूँ, लेट अस सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आया 0.01 इंटू, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ ऐसा 0.231569, ऐसा कुछ, बड़ा अजीब हो गया। ठीक है, कर लेते हैं। इसको बिना पॉइंट के इमेजिन करो 001, मतलब ये नंबर बिना पॉइंट के है 1। इसको बिना पॉइंट के इमेजिन करो तो ये हो जाएगा 0231569, मतलब ये हो जाएगा 231569 ही होगा ना, 231569 ही होगा ये, बिना पॉइंट के इमेजिन किया तो 231569। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा 231569। आंसर तो मिल गया, बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 231569। अब पॉइंट कहाँ आएगा तो देख लो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। यहाँ पे दिख रहे 2 डिजिट, और यहाँ पे कितने दिख रहे 1 2 3 4 5 6 डिजिट, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, मतलब पॉइंट के बाद टोटल 9 डिजिट है बेटा, 9 डिजिट है। आंसर में भी 9 डिजिट दिखने चाहिए। ओके रे भाई, हमारा आंसर क्या है 231569। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दूं तो 1 डिजिट, यहाँ पे दूं तो 2 डिजिट, 3 4 5 6, मतलब अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट दिख रहे हैं। मेरे को कितने चाहिए 8 चाहिए, सॉरी 6 और 2 कितने चाहिए 8 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद। और अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया तो कितने दिख रहे हैं केवल 6, मतलब मेरे को 2 जीरो लगाने नहीं पड़ेंगे और यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। आप देखो 8 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या होगा 0.00231569। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 और 6 8, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 8 ही दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया। समझे आप पॉइंट का मल्टीप्लाई या डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करना है? सिंपल है, पहले बिना पॉइंट के नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। जैसे कि यहाँ पे कितने थे 2 इधर और 6 इधर, टोटल 8 थे, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने डिजिट दिखने चाहिए, उस जगह पे आपको पॉइंट देना होता है। तो 8 दिखने चाहिए आंसर में भी पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे देखो 8 दिख रहे हैं आपको, बराबर। इस तरीके से किया जाता है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेसिमल का डिवीजन। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।